हेलो दोस्तों, दुनिया के अंदर काफ़ी उठापटक चल रही है और ऐसे के अंदर G7 समिट चल रहा है। G7 समिट ग्रुप 7 जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर और डेमोक्रेटिक देशों का ग्रुप है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये ग्रुप की मीटिंग चल रही है तो यहाँ से इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका जो है, चाइना जो है वो चिढ़ चुका है और उसकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है और फ्रस्ट्रेशन निकल कर आई है चीन की धमकी के अंदर। अब उसने धमकी क्या दी है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि दोस्तों हमारा एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच शुरू हो रहा है। इस कंसेप्टर बैच के अंदर हम आप लोगों को बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे, जिससे आपका जीएस का पोर्शन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पीटी ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका पीटी और मेंस के लिए बेसिक्स दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे। फीस हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी क्योंकि सबकी हालत ख़राब है। 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हमने इसका फीस चार्ज रखा हुआ है, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा भारी नहीं होगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी आप अपने आप को एनरोल करवाएं। अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अब टॉपिक ये है दोस्तों कि G7 समिट चल रहा है और G7 समिट के अंदर दुनिया के अलग अलग जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और डेमोक्रेटिक देश माने जाने वाले हैं उनकी बैठक चल रही है और उस बैठक के अंदर इंडिया के प्रधानमंत्री ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया। अब ऐसे में बैठक में कौन कौन से देश शामिल हैं भाई? एक तो जापान है, दूसरा इटली है, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और अमेरिका। ये देश इस बैठक में शामिल हैं। अब यहां पर एक इंसिडेंट ऐसा होता है दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम के लगभग इस लोकेशन के ऊपर कि जब वो बैठक हो रही होती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर उस पूरे इलाके का इंटरनेट गायब कर दिया जाता है और वो भी उस टाइम पर इंटरनेट गायब कर दिया जाता है जब चाइना के ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है। यानी चाइना के ऊपर एक ऐसा डिस्कशन जिसमें पूरा इंटरनेट गायब, सब कुछ गायब, कोई कनेक्टिविटी नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ वो गिने चुने 4, 5 या 7 मेंबर्स बैठे हुए हैं और वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। दुनिया के भाग्य को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब चीन का नाम आता है और सब चीजें गायब हो जाती हैं तो चीन यहां पर भड़क जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो हुआ भी। और फ्रस्ट्रेशन के अंदर चीन की आदत क्या है? अपने वुल्फ वॉरियर डिक्लेयर कर भेज देना। वुल्फ वॉरियर का मतलब है जब जूनियर ऑफिसर्स बड़ी बड़ी बातें करने लगे, जब प्रेस या फिर न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी बातें करने लगे, धमकाने लग जाएं, देश के नाम पर जूनियर ऑफिसर धमकाने लग जाएं या जो उतने ऑथराइज्ड नहीं होते वो धमकियां देने लग जाएं, तो ये समझ लीजिए उसे वुल्फ वॉरियर कहते हैं। चाइना के वुल्फ वॉरियर एक्टिव हो जाते हैं और वो धमकी देना शुरू कर देते हैं कि दुनिया पर छोटे देशों ने जो राज किया अब वो खत्म हो गया है। छोटे समूह दुनिया पर राज नहीं करते। एक स्टेटमेंट ये, और दूसरी स्टेटमेंट जो बीबीसी न्यूज़ की है, जो बीबीसी वर्ल्ड की है, वो ये है, छोटे देश दुनिया पर डोमिनेट नहीं कर सकते, छोटे देश जो हैं वो दुनिया के ऊपर राज करते थे, वो जमाना गया। इस तरीके की एक स्टेटमेंट आई है। अब सवाल ये है, ये छोटे देश किसे कहा जा रहा है? छोटे देश या छोटे समूह? और ऐसे में दुनिया पर राज का मामला क्या है यहां देखेंगे। एक तरफ छोटे देश या छोटे समूह और दूसरी तरफ दुनिया पर राज। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब ये शब्द आते हैं तो असलियत में इन्हीं के मायने खोजे जाते हैं। अब यहां चाइना किस तरफ इशारा कर रहा था वो दुनिया को दिखाने वाली बात है कि असलियत में चाइना अगर ये कह रहा है एरिया वाइज, तो अमेरिका और कनाडा दोनों के दोनों, अमेरिका प्लस कनाडा दोनों के दोनों अलग अलग भी अगर देखे जाएं, अमेरिका प्लस तो नहीं कहेंगे एंड, तो दोनों के दोनों जापान ये चाइना से कहीं ज्यादा बड़े हैं। हां, पॉपुलेशन वाइज चाइना इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा है और यहां तक कि इनकी कलेक्टिव पॉपुलेशन भी
चाइना से कहीं कम है। लेकिन अगर साथ में देखा जाए तो छोटे के अंदर हो सकता है वो जमाने की जिस बात कर रहा था, जिस जमाने की बात कर रहा था, तो यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया पर राज किया, इसमें कोई शक की बात नहीं। और एक जमाना ऐसा था जब जापान ने पूरे का पूरा मंचूरिया और इस पूरे इलाके को जीतकर चाइना को घुटनों के बल बिठा दिया था वो। तो असलियत में यहां जापान एक छोटा सा देश जिसने पूरे चाइना को घुटनों के बल बिठा दिया और इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। एक तरफ यूनाइटेड किंगडम जिसने दुनिया के 50% इलाके पर कब्जा किया और दूसरी तरफ अमेरिका जिसने पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट किया। यहां अगर आप देखेंगे इसमें कोई शक की बात नहीं है, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, ये चार, खासकर फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान भी, ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने किसी समय पर दुनिया के अंदर राज किया था कॉलोनियलिज्म के नाम पर, उपनिवेशवाद के नाम पर, दुनिया के देशों को गुलाम बनाया। वहीं अगर अमेरिका और कनाडा को देखें तो ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन का ही हिस्सा हैं, ब्रिटेन का ही हिस्सा हैं और ब्रिटेन की पॉपुलेशन से ही निकले हुए देश हैं, तो भाईचारा वगैरह। और दूसरी तरफ अमेरिका पर आरोप के अमेरिका ने भी तो दुनिया पर डायरेक्टली सही राज किया। लेकिन इस स्टेटमेंट से जो चाइना कह रहा है कि दुनिया पर राज करने का जमाना गया, वो असलियत में अमेरिका को यह मैसेज देना चाहता है कि योर टाइम इज ओवर नाउ, योर टाइम इज ओवर नाउ, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अब चीन का जमाना है। चीन ने यह खुली धमकी दी है। इसके मायने यही हैं कि तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब तो मेरा जमाना है, मैं काम करूंगा और मैं डोमिनेट करूंगा इस वर्ल्ड को। जब यह सिचुएशन आ जाती है दोस्तों, तो एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि क्या इस G7 का जमाना खत्म हो गया है, क्या इस G7 का जमाना खत्म हो गया है या ये राज इनका खत्म हो गया है। तो आंसर इसका कहीं ना कहीं दूसरी जगह उलझा हुआ है। आज के दिन अगर आप चाइना को देखें तो नो डाउट एक तरीके से ये इकोनॉमिक पावर बन चुका है, और अगर इकोनॉमिक पावर बन चुका है तो इकोनॉमिक पावर के साथ साथ ये मिलिट्री पावर भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। समझे, कोई शक की बात नहीं है। फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुका है, दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। तो सवाल यह है, टेक्नोलॉजी के नाम पर भी चाइना 5G के नाम पर, 6G के नाम पर, 7G के नाम पर आगे बढ़ चुका है। स्पेस मिशन के नाम पर भी चाइना दुनिया को लीड कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या दुनिया के बाकी देश पिछड़ रहे हैं, और जो G7 कंट्रीज जो 1975 से लेकर अप्रॉक्सीमेट 2015 तक या 2008 तक दुनिया को डोमिनेट कर रहे थे, क्या उनका जमाना खत्म हो गया है या उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है। तो यहां कुछ हद तक, या यूं कहें कि काफी हद तक ऐसा ठीक भी लगता है, क्योंकि इसमें G7 में सबसे कमजोर कड़ी इटली, हालत खराब है। फ्रांस नो डाउट ताकतवर देश है, जर्मनी ताकतवर है, यूनाइटेड किंगडम ताकतवर है। लेकिन अगर आप कनाडा को देखेंगे तो वहां बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं हैं, और अमेरिका को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के मामले में और टेक्नोलॉजी से लेकर दूसरे मामलों में अमेरिका भी पिछड़ रहा है। वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। तो अब ऐसी सिचुएशन में यह कहा जाना कि अब ये दुनिया पर राज नहीं करते, तो क्या चाइना यह दावा कर रहा है कि वो दुनिया पर राज करेगा? यानी अगर वो ये कह रहा है कि ये राज नहीं करते, तो उसका अल्टीमेट मामला क्या है कि चाइना के शब्दों में वही चीज साफ नजर आ गई कि हां, अब मेरा टाइम है, मैं राज करूंगा। और जब ये शोर मचाएं या ये बात होगी कि हां अब मेरा टाइम है, तो क्या हम चाइना की ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट कर सकते हैं? और क्या चाइना डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट कर सकते हैं? और क्या चाइना कहीं ना कहीं इंडिया जैसे देशों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? यस।
क्या चाइना इंडिया जैसे देशों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है ये स्टेटमेंट देते हुए, या चाइना की ये फ्रस्ट्रेशन है? मेरे हिसाब से फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि जब आप किसी से फ्रस्ट्रेटेड होते हो और उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते और तुम्हें पता है वो तुम्हारे अगेंस्ट तैयारी कर रहा है, अपने कुछ ना कुछ प्लान्स बना रहा है, तो आने वाले समय में आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी तरीके से तो निकालेंगे, तो वो ये वाली फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी औकात नहीं रही है, तुम कमजोर रह गए हो। और जब ये कहा जाता है कि आप कमजोर रह गए हो, तो वो कहीं ना कहीं अपनी मंशा को भी जता देता है कि अब मेरा जमाना है, तुम्हारा राज खत्म, मेरा राज शुरू। तो चाइना की असलियत बाहर आ गई। बाकी अब वो कुछ भी कहता रहे, तो इस धमकी में चाइना की ही असलियत है। तो दोस्तों देखो, संभलना तो पड़ेगा इस दुनिया को कि चाइना की जो मामला है वो कुछ ज्यादा खराब है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी पर डिपेंडेंट तो रह नहीं सकते। और इंडिया की सबसे बड़ी खास बात इस समय पर जो होनी चाहिए वो ये है कि आपको हर हालत में खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। इंडिया को अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा, और इंडिया के पास समय कम है। धन्यवाद।